Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our next topic of BSc first year mechanics. ठीक है, today we will discuss about the conservation of energy for a system of particles. तो आज हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे किसके लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। इससे पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कर चुके और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हम कर चुके। सबसे पहले हमेशा क्या लिखते आए हैं, स्टेटमेंट लिखते आए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी भी स्टेटमेंट लिखेंगे। ये क्या कहती है थ्योरम, इफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स, अगर आपके क्या हो एक्सटर्नल, क्योंकि दो फोर्स होते हैं सिस्टम में, इफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, अगर आपका क्या हो एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स कैसे हो, आर कंजर्वेटिव, कैसे होने चाहिए, अगर वो क्या हो कंजर्वेटिव, देन तो उस टाइम पे क्या होता है, द टोटल एनर्जी, देन द टोटल एनर्जी किसकी, सिस्टम की, ठीक है, ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारी क्या रहती है, आपकी एनर्जी कंजर्व रहती है सिस्टम की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हम क्या करते हैं, पहले कोई भी सिस्टम लेते हैं, उसके अंदर कितने, मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल है। कंसीडर ए सिस्टम, क्या कंसीडर किया, कोई सिस्टम कंसीडर किया कॉन्टेनिंग, जिसके अंदर कितने हैं आपके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उस सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम क्या लिखते हैं, देखो हमें एनर्जी निकालनी है तो हम काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्क डन को एक्सप्रेस करते हैं किसकी टर्म में, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वर्क डन निकालते हैं किसके लिए, फॉर एनी ith पार्टिकल, किसी भी ith पार्टिकल के लिए, ठीक है। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम पोजिशन 1 to, उसको हम पोजिशन कहाँ से, किसी पोजीशन 1 से कहाँ पे लेके गए, उसको किसी पोजीशन 2 पे लेके गए, ठीक है। कह सकते हो फ्रॉम पोजीशन 2 से उसको कहाँ पे लाए, टू पोजीशन 1 पे लाए हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे उसका वर्क डन क्या होता है, W12, इंटीग्रेशन कर देते हैं कहाँ से कहाँ, 1 से 2, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स, और कौन से पार्टिकल पे लगाए हैं, ith, तो Fi डॉट ds(I), यही होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो हमारा फोर्स है वो क्या होता है, दो का सम होता है, कौन कौन सा, एक तो एक्सटर्नल फोर्स प्लस एक कौन सा होता है आपका इंटरनल फोर्स, ठीक है। ये कैसे हैं, एक्सटर्नल, और ये कौन सा है आपका इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल मतलब FJI क्या है आपका, फोर्स है किस पे, ऑन द ith पार्टिकल, पीछे वाले पे, ठीक है। फोर्स ऑन द ith पार्टिकल किसकी वजह से, ड्यू टू jth पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसा ही होता है, ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो ये यही है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, ठीक है। पहले हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन करेंगे, फिर पोटेंशियल, जैसे सिंगल पार्टिकल में किया था। तो देखो वर्क डन क्या है, W12 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 Fi, ठीक है, डॉट ds(I). अगर मैंने यहाँ पे दोनों फोर्स नहीं लिखे तो मैंने देखो पहले ही बता दिया कि Fi क्या है, यहाँ पे दो का सम है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स का और एक इंटरनल फोर्स का, ठीक है। अब हमें पता है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ आपको क्या कहता है, ये कहता है कि जो फोर्स होता है किसी भी पार्टिकल पे, ये किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है। इसको वापस इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा, अब हमारा वर्क डन W12 क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन एज इट इज 1 से 2, फोर्स क्या लिख दिया मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके साथ, टाइम के साथ। ये कहाँ से आया, न्यूटन सेकेंड लॉ से, और इधर क्या था हमारा डॉट ds(I), ठीक है। अब हमें पता है वेलोसिटी, अगर हमें किसी ith पार्टिकल पे वेलोसिटी निकालनी है तो वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये पुट कर दो, तो अब आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2। अब देखो d/dt, p क्या होता है, mi इंटू vi, मास इंटू वेलोसिटी, डॉट ds(I) कितना आ गया, एज इट इज रख दो, ठीक है। अगर यहां से निकालो ds(I) निकालें हम, नेक्स्ट में रख देंगे, क्या हो जाएगा आपका, ds(I) निकाले तो क्या होगा, vi इंटू dt, यही होगा ना। तो अब देखो क्या बन गई इक्वेशन, इंटीग्रेशन 1 से 2, ठीक है।
देखो हम किसकी बात कर रहे थे, किसी ith पार्टिकल के निकाला है अभी तक तो, है ना। फिर क्या करेंगे, सिस्टम की बात करेंगे तो हम क्या अप्लाई कर देते हैं, समेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब चलो आगे इसमें लगा देंगे, अभी नहीं लगा रहे। तो ये क्या है, डी बाई डी टी, एम आई को इधर भी लिख सकते हैं, ये क्या बन गया, वी आई, ठीक है। डॉट डी एस आई की वैल्यू क्या आ गई, वी आई इंटू डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल। अब किसकी बात करें, फॉर सिस्टम, क्योंकि हमें तो किसकी बात करनी है, सिस्टम की, तो हम क्या अप्लाई कर देते हैं, वी अप्लाई समेशन। जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं तो समेशन अप्लाई कर देते, तो क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, वर्क डन टोटल क्या हो जाएगा, समेशन आई कहाँ से कहाँ, 1 से n तक, एम आई कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, ठीक है, समेशन तो सबके बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 क्या बन गया यहाँ पे, वी आई डॉट डी वी आई, यही बना ना, ठीक है। अब क्या करें, इसको सोल्व कर दो, इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, समेशन आई 1 से 2, एम आई एज इट इज, ये क्या बन जाएगा, वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ, 1 से 2 तक। तो देखो क्या बन गया, समेशन आई 1 से 2 एज इट इज रखो, ये क्या बन गया, एम आई वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये किसका है, सेकेंड का, माइनस एम आई वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 किसका, फर्स्ट का। तो ये क्या बन गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। देखो समेशन अलग अलग लग जाएगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी तो किसकी हो जाएगी, सिस्टम की, किसके लिए, फाइनल T2 माइनस ये क्या बन जाएगी, T1। तो आपका वर्क डन क्या आ गया, किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, दैट इज T2 माइनस T1, किसके लिए, सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर 2। बाद में इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे यहाँ तक हमने क्या निकाल दिया, वर्क डन निकाल दिया, किसकी टर्म में, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में। अब हम क्या निकालेंगे, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब हम किसकी बात करते हैं, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए पहले क्या लिखे, वर्क डन ही लिखे, वर्क डन क्या था, इंटीग्रेशन 1 से 2, ठीक है, फोर्स एफ आई डॉट डी एस आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हेयर एफ आई क्या है, फिर से आपका एफ आई इज इक्वल टू आपका एफ आई एक्सटर्नल फोर्स प्लस समेशन जे 1 से n एफ जे आई कौन सा है आपका, इंटरनल फोर्स। तो अब ये वैल्यू वापस पुट करो, देखो काइनेटिक एनर्जी को तो हम डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं, लेकिन आप पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा क्या लिखा जाएगा, सब फोर्स को 2 की सम में लिखा जाएगा। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वर्क डन W12 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2, फोर्स क्या हो गया, 2 हो गई, कौन कौन से, एक तो आपका एफ आई एक्सटर्नल प्लस समेशन J1 से n एफ जे आई, ये बन गया, और बाहर कंप्लीट क्या था, DSI था, ऐसा ही है, ठीक है, हो गया आपका, ये क्या हो गया, वर्क डन। अलग अलग खोल दो दोनों टर्म्स। अब सिस्टम की बात कर लेते हैं, चलो फोर्स सिस्टम के लिए हम क्या अप्लाई कर देंगे, समेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन W12 समेशन कहाँ से किस पे लगेगा, I1 से n इंटीग्रेशन 1 से 2, अलग अलग कर दो टर्म्स को, एफ आई ई डॉट DSI, एक टर्म तो ये बन गई, फिर प्लस अब समेशन इस पे भी लगेगा, एक तो समेशन I भी है और इसमें समेशन J भी है, तो 2 समेशंस को एक में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिख देते हैं, I कोमा J, और कहाँ से I इज नॉट इक्वल टू J होना चाहिए, और अंडरस्टूड अगर मैं नहीं लिख रही तो I और J की वैल्यू कहाँ से, 1 से और n तक है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एफ जे आई एज इट इज डॉट DSI, हो गया यहाँ तक। अब इसमें देखो 2 टर्म है, एक फर्स्ट टर्म और एक सेकंड टर्म, तो हम दोनों टर्म्स को अलग अलग सोल्व करेंगे, हम पहले फर्स्ट टर्म को सोल्व करेंगे फिर सेकंड टर्म को। तो पहले हमने क्या उठाई, यहाँ से फर्स्ट टर्म उठाई, ठीक है। तो देखो वर्क डन क्या है आपका, फर्स्ट टर्म उठाते हैं हम, क्या है हमारा, सिर्फ इसको सोल्व कर रहे हैं, समेशन I1 से n इंटीग्रेशन 1 से 2 एफ आई एक्सटर्नल डॉट DSI, यही है ना। अब हमने क्या कहा है, फोर्सेज आर कैसे हैं आपके, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, ये भी तो यूज करेंगे डेफिनेशन से। अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो हम फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v, ये क्या लग जाएगा, डेल आई, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, vi, ठीक है। ये वापस पुट करो तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टर्म क्या बन जाएगी, 1 से n इंटीग्रेशन 1 से 2 एफ आई की वैल्यू माइनस डेल आई vi डॉट DSI, हो गया। और डेल vi का क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है dvi अपॉन DSI, ये वैल्यू पुट करो तो क्या बन जाएगा, समेशन I1 से n इंटीग्रेशन 1 से 2 माइनस साइन एज इट इज dvi अपॉन DSI डॉट DSI, तो DSI से ये क्या हो गया, कैंसिल। तो इसका मतलब आपकी क्या आ गई, फर्स्ट टर्म सोल्व होके समेशन I1 से n इंटीग्रेशन 1 से 2 माइनस साइन साथ में है और dvi का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, vi माइनस साइन 1 से 2, समेशन चल रहा है I1 से n, समेशन हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, टोटल
एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, सिस्टम की, ठीक है, 1 से 2 तक। अब माइनस साइन था तो ये क्या आ गई, मतलब आपकी V2 माइनस V1, लेकिन माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2। तो हमने क्या निकाल दिया, वर्क डन किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या आया फर्स्ट टर्म के लिए V1 माइनस V2। इक्वेशन नंबर, ये थी आपकी इक्वेशन 3, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4। अभी तो हमने सिर्फ ये फर्स्ट टर्म सोल्व की है ना। अब कौन सी बच गई, एक आपकी ये सेकंड टर्म भी बच गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाली टर्म को सोल्व करेंगे। अब हमारे पास सेकंड टर्म क्या है, मेन ये सेकंड टर्म ही है, इससे पहले वाली चीजें तो सारी सेम थी। अब सेकंड टर्म देखो आपकी क्या है, समेशन i कोमा j, ठीक है, एफ जे आई डॉट क्या है आपका ds i, यही है ना। इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, 1/2 समेशन i कोमा j, देखो मैंने क्या किया, एफ जे आई, ठीक है, डॉट ds i, ठीक है, प्लस जे आई था ना तो एफ आई जे, दोनों फोर्स लिख दो, डॉट ds, देखो यहाँ पे कौन सा है, जे पीछे, तो यहाँ पे क्या आएगा जे, यहाँ पे क्या था आई पीछे, तो इसके साथ क्या आया आई, ठीक है। इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस कैसे होते हैं, इक्वल और अपोजिट, और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं दोनों सेम हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसलिए हम इस टर्म्स को इन दोनों फोर्सेज के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर से हम क्या यूज करेंगे, अब इस इक्वेशन को देखो, इंटीग्रेशन का साइन भी तो था ना, इंटीग्रेशन का साइन मत भूलो, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इस टर्म को। इसके लिए फिर से क्या यूज करेंगे, हमने क्या देखा था, फोर्स कैसे हैं, कंजर्वेटिव है, फोर्सेस आपके कैसे, क्या क्या हमने क्या यूज करेंगे अब हम यहाँ पे, कि फोर्स कैसे हैं आपके, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तो आप कैसे लिखते हो, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल V, ऐसे ही लिखते हैं हम, कि फोर्स को कैसे एक्सप्रेस कर देते हैं, द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन, ऐसा एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, F को क्या रखेंगे कि भाई हमारे पास क्या है, पहली टर्म क्या थी आपकी F जे आई थी, है ना, पहली टर्म क्या थी F जे आई, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ ग्रेडियंट किस पे, आई पे है, तो डेल आई, ठीक है, ठीक है ना। और इसके साथ क्या आएगा, V के साथ दोनों टर्म्स आ जाएंगी जे आई, ठीक है। अब इसको क्या मतलब है, डेल का मतलब क्या है, कर्ल ऑफ कर्ल अपॉन कर्ल एस आई, ठीक है, वी जे आई। क्या करना चाह रहे हैं हम, इसके साथ भी आई जे लाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कर्ल अपॉन कर्ल एस आई, इसको क्या कर दो, जे आई से मल्टीप्लाई कर दो कर्ल एस, और कर्ल एस जे आई से ही डिवाइड, ये बाहर एज इट इज। अब देखो माइनस कर्ल अपॉन जे आई लाना है ना, तो इसको तो आगे ले आओ, और ये क्या बच गई आपकी, कर्ल ऑफ एस जे आई अपॉन कर्ल एस आई, अरेंज कर दिया मैंने, है ना। और देखो इसका क्या मतलब है, कर्ल एस जे आई का मतलब है पहली वाली, मतलब कर्ल एस जे माइनस कर्ल एस आई, ठीक है। तो इस टर्म को ऐसे लिख सकते हो, माइनस कर्ल एस जे आई, ठीक है, ये तो एज इट इज, ये कैसे, एस जे माइनस कर्ल एस आई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल, इनको माइनस कर दिया कर्ल जे, ठीक है। और ये नीचे एज इट इज एस आई वी जे आई एज इट इज। देखो ये क्या है, जे का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, आई के रिस्पेक्ट में, तो जे का डिफरेंशिएशन आई के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या टर्म आएगी, माइनस का आएगा, तो ये माइनस ऑलरेडी एक ही रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, कर्ल एस जे आई वी जे आई, मतलब ये क्या टर्म आ गई आपकी, डेल ऑफ जे आई वी जे आई। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ जे आई को ऐसे लिख सकते हैं, डेल ऑफ जे आई वी जे आई, डायरेक्ट याद रखो तो आप याद रख सकते हो। सिमिलरली जब हम निकालेंगे एफ आई जे, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एफ आई जे, वहां पे क्या साइन आएगा, माइनस आएगा, वहां पे क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, ठीक है, एफ आई जे। तो जब हम क्या निकालेंगे, एफ आई जे निकालेंगे, तो वो क्या आएगा आपका, माइनस ऑफ क्या, डेल आई जे, और v के साथ भी क्या आएगा आपका आई जे, ठीक है। ये चीज मेन याद रखनी थी। अब इन दोनों को क्या कहाँ पे पुट कर दें, इस वाली इक्वेशन में पुट करो। ये वाली इक्वेशन कौन सी, मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 5, तो देखो क्या बन जाएगी आपकी, इंटीग्रेशन आई कोमा जे क्या है आपका, वर्क फोर्स 1 से 2, ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ से था, 1 से 2, 1/2 बाहर था, ठीक है। पहले किसकी टर्म है, एफ जे आई की, तो एफ जे आई हमारा क्या आ गया, डेल जे आई वी जे आई, ठीक है। इसके साथ क्या था, डी एस आई, डॉट डी एस आई, फिर क्या है, माइनस, बीच में प्लस है लेकिन ये हमारा क्या आ गया, माइनस डेल आई जे वी आई जे, ठीक है, और इसके साथ क्या है, डी एस जे।
हो गया। अब देखो वी जे आई किसके इक्वल होता है, वी आई जे के इक्वल होता है। तो जहां पे आई जे है उसको क्या रख सकते हो आप, जे आई रख सकते हो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1/2, ठीक है। समेशन बाहर है तो समेशन को एज इट इज रखो, समेशन ऑफ आई कोमा जे। तो अब हम क्या करें, आपकी जो वी जे आई निकाल लो, चाहे आप क्या निकाल लो वी आई जे, दोनों क्या होती हैं इक्वल। तो यहाँ पे देखो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीग्रेशन 1 से 2 डेल जे आई एज इट इज, ठीक है, वी जे आई एज इट इज, ठीक है, डी एस आई माइनस ये तो डेल जे आई तो पहले ही था, ये क्या था आपका डेल जे आई था, ठीक है, यहाँ पे क्या था ये आई जे था, ठीक है ना, ये रिजल्ट यूज किया। देखो यहाँ पे जे आई की जगह क्या रख दे, आई जे आई तो एज इट इज, ये तो वी जे आई की जगह आई जे की जगह क्या रख दे, जे आई डॉट डी एस जे, मतलब ये क्या आएंगी, सब सेम चीजें आएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 1/2 समेशन आई कोमा जे, इंटीग्रेशन 1 से 2 डेल जे आई वी जे आई, तो क्या आ जाएगा, कॉमन क्या बचेगा, डी एस आई माइनस डी एस जे, ठीक है, और एस आई माइनस एस जे क्या बन जाएगा आपका, आई ऑफ जे, आई जे बनेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, जे आई चाहिए, तो हम क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लें। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 समेशन आई कोमा जे, इंटीग्रेशन 1 से 2 डेल जे आई बन गया, वी भी क्या बन गया, जे आई, और डी एस भी क्या बन गया, जे ऑफ आई। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो डी एस जे माइनस डी एस आई क्या होता है, डी एस ऑफ जे आई, ठीक है। अब फिर से डेल का क्या मतलब होता है, डी वी अपॉन डी एस, है ना, तो क्या बन जाएगा, -1/2 समेशन आई कोमा जे, इंटीग्रेशन 1 से 2 डेल का क्या मतलब होता है, डी वी क्या है इसके साथ, जे आई अपॉन डी एस जे आई, ये क्या है आपका वी जे आई, और ये डी एस जे आई, तो ये तो क्या हो गया कैंसिल। अब क्या बच गया, 1/2 समेशन आई कोमा जे, इंटीग्रेशन 1 से 2 डी वी जे आई, किसका, वी जे आई का, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, v²/2 आएगा, है ना, मतलब आएगी तो क्या, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी v²/2 और 1/2 ये रहेगा इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद। ये इक्वेशन नंबर 6। देखो दोनों इक्वेशंस को, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगी आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, v1 माइनस क्या था, v2, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 1/2 v²/2। ये कौन सी है आपकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये कौन सी थी आपकी एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब दोनों क्या है, वर्क डन के इक्वल हैं, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन क्या होंगी, इक्वल। इसका मतलब T2 माइनस T1 किसके इक्वल होगा, V1 माइनस V2 के इक्वल, ऐसे लिख सकते हो। इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, मतलब यहां से अगर हम कहें तो आपकी दोनों ही एनर्जी क्या हो जाएगी, कंजर्व्ड। कैसे, देखो इधर इसको V2 को इधर ले आओ, T2 प्लस V2 किसके इक्वल हो जाएगा, V1 प्लस T1, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पहले आप काइनेटिक एनर्जी को अलग निकालोगे, पोटेंशियल को अलग। पोटेंशियल में मेन जो चेंज आएगा वो कहाँ पे आएगा, इंटरनल एनर्जी के केस में आएगा, वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो इससे क्या आ गया आपका कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, किसके लिए, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना।